नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्वाति मालीवाल ने की एक और पोस्ट। पार्टी और यूट्यूबर ध्रुव राठी को लेकर कही ये बातें। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि आपके नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे चरित्र हनन और शर्मसार करने वाले अभियान के बाद से मुझे दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट की। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, पार्टी नेतृत्व मुझे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। शाह बोले, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर इसके बाद सरकार के वादे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य को दर्जा दे दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह बातें न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कही। शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की समस्या से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। देश में एक साथ सभी चुनाव भी करवाए जाएंगे। इसके साथ ही शाह ने कहा कि देश में अगले 2-3 साल में नक्सलियों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। स्वास्थ्य मंत्री को दिए अहम निर्देश। विवेक विहार स्थित 2 मंजिला बेबी डे केयर सेंटर में आग लगने और नवजातों की दर्दनाक मौत मामले में दिल्ली सरकार सक्रिय हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार और मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश भेजे। स्वास्थ्य सचिव के फोन और संदेशों का जवाब देने पर निर्देश ईमेल के माध्यम से मुख्य सचिव को प्रतिलिपि के साथ भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना की तेजी से जांच कराने का निर्देश दिया और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की बात कही है। बेबी केयर सेंटर का मालिक डॉक्टर नवीन गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस पूछताछ में जुटी। शाहदरा जिला के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में आग में झुलसकर 7 मासूमों की मौत हो गई। पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। फोरेंसिक टीम मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि शनिवार रात शाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यू बॉर्न अस्पताल में आग में झुलसकर मासूमों की मौत हो गई। हादसे के समय अस्पताल में कुल 12 नवजात भर्ती थे। आग हादसे के पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने मदद का ऐलान किया। राजकोट और दिल्ली में हुए आग हादसे के पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने मदद की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें, राजकोट में स्थित गेम जोन में आग लगने से लगभग 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली के विवेक विहार में एक अस्पताल में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हुई है। 21 इंटरनेशनल बॉडी ने सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। अदानी कोयला से जुड़ा है मामला। 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अदानी कोल इंपोर्ट को केस को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। पत्र में इंटरनेशनल संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा दायर अदानी ग्रुप के पेंडिंग केस को जल्द से जल्द हल करने की गुजारिश की। इस मामले में इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन के लिए अदानी ग्रुप की फर्मों की जांच की जा रही है। सीजीआई को लिखा यह पत्र लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में जॉर्ज सोरोस बैक्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए अदानी ग्रुप द्वारा 2013 में लो ग्रेड के कोयले को हाई वैल्यू के कोयले के रूप में बेचकर धोखाधड़ी करने की बात कही गई है। प्राइवेट हो सकती है दिल्ली मेट्रो। ट्रेनों का निजीकरण करने की तैयारी में डीएमआरसी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अब ट्रेनों डिपो में लगे उपकरण के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। शुरुआती चरण में डीएमआरसी ने येलो लाइन के बादली डिपो की मेट्रो ट्रेनों को निजी एजेंसी को सौंपने के लिए पहल की है। यदि किसी निजी एजेंसी ने डीएमआरसी की इस योजना में दिलचस्पी दिखाई तो इस वर्ष के अंत तक बादली डिपो में मेट्रो ट्रेनों के रखरखाव की जिम्मेदारी कोई निजी एजेंसी संभाल सकती है। कांग्रेस का दावा, इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया 272 का आंकड़ा, अब 350 सीटों की ओर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की 6ठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बड़ा दावा किया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से कहा गया है कि अब भाजपा की सत्ता से विदाई तय हो गई है। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करने के बाद अब 350 से अधिक सीट जीतने की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि हवा के रुख को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, 6ठे चरण का चुनाव खत्म हो गया, अब तक 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब जब निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपनी सेवानिवृत्ति योजना पर विचार करना शुरू कर दिया, तब 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।
भारत का शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा। भारत को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है। आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार घाटा कहा जाता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बीते वित्त वर्ष में 2022-23 की तुलना में चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के साथ घाटा बढ़ा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, इंडोनेशिया और इराक के साथ व्यापार घाटे में कमी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर, रूस के साथ 57.2 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया के साथ 14.71 अरब डॉलर और हांगकांग के साथ 12.2 अरब डॉलर हो गया। प्याज पर केंद्र सरकार का 40% निर्यात शुल्क भारतीय किसानों पर पड़ा भारी। प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के भारत के हालिया फैसले का घरेलू बाजार में अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस कदम से निर्यात मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता काफी अलग है। भारतीय प्याज की कीमत अब पाकिस्तान से अधिक हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में गिरावट आई है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत में घरेलू प्याज की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पिछले सप्ताह में 15% से अधिक की गिरावट आई है। निर्यातकों का अनुमान है कि मांग ठीक होने में 15 दिन और लग सकते हैं। दिल्ली के फर्स्ट टाइम मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह, युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया वोट। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के फर्स्ट टाइम मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। कई साल से अपनी आंखों में ढेरों सपने सजाए ये युवा वोट देने योग्य होते ही मतदान केंद्रों तक खींचे चले आए। पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के बापरोला माध्यमिक बाल विद्यालय में बने मतदान केंद्र में वोट देने आई 20 वर्षीय छात्रा चित्रा तिवारी ने बताया कि यह उनका पहला मतदान है। गत 1 वर्ष से लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित थी। कहा कि अभी बेंगलुरु में पढ़ रही हूँ और विशेषतः मतदान के लिए दिल्ली आई हूँ। हालांकि पुरुषों और महिलाओं की एक लाइन से हुई भीड़ ने उन्हें निराश किया। दिल्ली एनसीआर में लू अभी और करेगी परेशान। चक्रवात रेमल से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवात रेमल तूफान 26 मई को पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में असाधारण रूप से तेज हवाओं और बारिश के साथ पहुंचेगा। इस बीच आईएमडी ने बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी किया। इस तूफान के कारण पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मणिपुर में भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। आईएमडी ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई दक्षिणी राज्यों के लिए कल तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मानव दूध बेचने वालों पर लगेगी लगाम, एफएसएसएआई ने कार्रवाई की दी चेतावनी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एफएसएसएआई ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यवसायीकरण पर सलाह नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया है कि एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों विनियमों के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति नहीं दी है। इसके खिलाफ जाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे डाली। चीन के साइबर अपराधी भारत में एक्टिव, एक गलती और पूरा खाता साफ। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने वाले अक्सर साइबर ठगी का शिकार बन जाते हैं। साइबर ठग कभी डरा कर तो कभी जिंदगी बदलने का भरोसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में झारखंड में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके तार चीन से जुड़े हुए हैं। एक शख्स के साथ 96 लाख रुपए की ठगी की गई। दरअसल भारत से ठगी के पैसों को चीन भेजा जा रहा था। 2 या 3 गुना नहीं, पैसों को सीधे 10 गुना बढ़ाकर रिटर्न देने का लालच देकर लोगों को ये ठग शिकार बना रहे थे। इस गैंग पर कई राज्यों में केस दर्ज है, इसमें एक महिला भी शामिल है। लहजार स्पाइस जेट के विमान में आई खराबी, वापस दिल्ली लौटा। लहजार स्पाइस जेट के एक विमान में रविवार सुबह खराबी आ गई, जिसके बाद विमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आया। सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि फ्लाइट SG-123 ने सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी और लगभग 11 बजे वापस लौटकर सुरक्षित रूप से उतर गई। करीब 135 लोगों को लेकर विमान ने उड़ान भरी थी। सूत्रों ने कहा, इंजन में कंपन के कारण विमान वापस लौट आया। इस मामले में स्पाइस जेट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फ्लाइटर DAR-24 पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बोइंग 737 विमान उड़ान भरने के कुछ समय बाद दिल्ली लौट आया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।